सबसे पहले एज यूजुअल बात सियासत की हुकूमत के लिए सूरत हाल अच्छी नहीं है। सिंध के पहले मरहले में जो पुरतशद्दुद बल्दियाती इंतखाबात हुए, कल हमने आपको बड़ा डिटेल में रिपोर्ट भी किया था। इसके बाद सियासत में हंगामा खेजी दिखाई दे रही है और ये तो होता है मुख्तलिफ जमातें जहाँ पे इकट्ठी हों। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तो हुकूमत के लिए नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा ही रहे हैं, बल्कि उन्होंने ख़त्म ही कब की थी, लेकिन 2 जुलाई से वो इस्लामाबाद के जो परेड ग्राउंड है इसमें जलसा करेंगे उन्होंने कहा है। और 2 माह के अंदर ही इत्तेहादी हुकूमत से ऐसा लगता है कि जो इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े थे वो 2 माह के अंदर नाराज नजर आते हैं और वफाकी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहादियों ने इस वक्त आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। कल कुछ वीडियो क्लिप्स भी हमने देखा, बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की बात करें तो इसके बाद हुकूमत के इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े हैं। ऐसा लगता है MQM और JUIF ने पीपल्स पार्टी पर धांधली के संगीन इल्जामात लगाए हैं और नताइज को मानने से इनकार कर दिया है। सूबाई इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन को कलअदम करार देने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस हवाले से MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा जो का मैंडेट चोरी करने के जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमें कोई सदर पाकिस्तान नहीं बनना, हम चाह रहे हैं कराची के मसाइल हल हों। ये जो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत नर्म लहजे में कर रहा हूँ, इसकी वजह भी यही है, मैं बिगाड़ना नहीं चाह रहा और मैं यही चाहूँगा कि साहिब इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मेरे नर्म लहजे को एक्सेप्ट करें कि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो तो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा, साथ साथ दूसरी जानिब सिर्फ यही नहीं, असलम भदानी साहब ने भी हुकूमत से फंड्स ना मिलने और फैसलों में शामिल ना करने का भी शिकवा किया है और उसके साथ साथ उन्होंने 3 सूबों के गवर्नर्स की जो तैनाती है उसके मामले पर भी हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान डेडलॉक की इतलात है। इसी डेडलॉक की वजह से अभी तक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकरीरी नहीं हो सकी, जबकि दूसरी जानिब अगर हम पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का फैसला कौन मरहले में वो दाखिल हो रहे हैं बात की जाए, ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही पंजाब हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है और लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर 5 मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दिया है। बिल्कुल, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए तजियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी हम माहिराना राय शामिल करते हैं। जाहिद साहब सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सियासी सूरत हाल आपके सामने है और ये जब हुकूमत बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी, तो उसी वक्त जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को समझने वाले अज़हान हैं उनका ये कहना था कि ये इत्तेहाद चलता मुश्किल नज़र आता है और इब्तिदा से ये पहली दफ़ा नहीं है इन 2 माह के अंदर कि इस तरह के इख्तलाफात हुए हैं। अभी तो कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मरहला बाकी है और हमें मालूम है कि इसमें पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, इसमें MQM के कितने बड़े स्टेक्स हैं कराची को लेकर, तो ये मामला मजीद संगीन हो सकता है। क्या इसका हल इन सियासी जमातों का मिलजुल कर चलना ही है जो ये पहले एक दूसरे के सियासी नज़रियात को नज़रअंदाज करके साथ चल रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अब इनको फैसला करना पड़ेगा और शायद ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चले जो विफाक के अंदर मौजूद है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात जैसे आप MQM के पार्टी के साथ, उसके अलावा जो है कुछ में आवाजें ऐसी आनी शुरू हुई है दौरान जो कि और अपने अपने जो है अपने खिलाफ लेकर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ये जो है वो बिखर जाएगी। सबका भी इंटरेस्ट मौजूद है कि किसी तरह से जो है फैलाया जाए और बावजूद इस्लामाबाद के बेहद जो है ये इतिहास टूटने नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा जो मसला जो बन के आ रहा है भारतीयों के लिए, हुकूमत के लिए, वो पंजाब की सूरत हाल है। सब की जो हुकूमत हमजा शरीफ की क़यादत की जो हुकूमत है वो ज्यादा खतरे में मौजूद है। आप देखें कि उनके पास वोटों की तादाद वो जो है कम नियम की मशकूक हो, खासतौर पर कल लाहौर हाईकोर्ट का फैसला और इसके तहत उन्होंने जो है आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक ब्रेक भी लेनी है, एक शॉर्ट ब्रेक हम लेते हैं, वापस आते हैं, दोबारा इसको फिक्स करके यहीं से इसी नुक्ते से आपको दोबारा लिंक करते हैं। हमारे साथ एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम बात कर रहे थे जिसमें इत्तेहादी हुकूमत से कुछ नाला नजर आ रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हुकूमत के लिए इस इत्तेहाद को चलाना अब मुश्किल इस सिचुएशन में है कि बहुत सारे इत्तेहादी, कल हमने देखा भी कि नाराज नजर आए बहुत सारे मामलात पे। आप इस हवाले से कॉमेंट कर रहे थे और मजीद आगे, अब चूंकि सिंध के बल्दियाती इलेक्शन तो हो गए लेकिन अभी दूसरा मरहला उसका रहता है, बट स्टिल जो पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन है वो भी एक बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है और नंबर गेम के मामले में हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, पंजाब में जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही प्रिकेरियस है, बहुत ही जो खतरनाक सूरत हाल इनके लिए, खास तौर पे जो लाहौर हाई कोर्ट की कल की रूलिंग थी जिसके बाद 5 जो डिफेक्टर्स थे इनके विमेन सीट पे उनकी नॉमिनेशन हो जाएगी, तो उसमें जो इनकी अक्सरियत जो है हमजा शहबाज साहब की वो बहुत ही कम हो जाएगी। और अब जो है सारा दारोमदार इस बात पे है कि जो रिजल्ट क्या आते हैं जुलाई 17 को जो बाई इलेक्शन है 20 सीटों पे, अगर उसमें पीटीआई के लोग कामयाब होते हैं ज्यादा तादाद में तो उसके बाद जो है इस हुकूमत का वजूद जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। और जो पंजाब की अगर ये क्राइसिस होता है और वहाँ पे हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके असर जो है आपके मरकजी हुकूमत पे भी पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी उसमें इख्तलाफात का शिकार है। तो मुझे लगता है ये है कि सूरत हाल बहुत ही नाजुक बनती जा रही है और ख़ास तौर पे इत्तेहादियों को एक और भी जो है वो आगे के इलेक्शन की तौर पे देख रहे हैं। वो ऐसे जो फैसले हैं, जो सख्त फैसले जो कि करना नागुज़ीर थे इस हुकूमत के लिए माशी तौर पे संभालने के लिए, वो जो है वो समझते हैं कि उसके असर उनके आइंदा इलेक्शन पे पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल बन के आ रही है कि कोई जो एलाइज दूसरी पार्टीज हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा ये जो से आपने बताया कराची की सूरत हाल या सिंध की सूरत हाल, खासतौर पर बल्दियाती इलेक्शन के जो दौरान चीज़ें जो हैं वो टेंशन बढ़ी है क्योंकि वहाँ पे मुकाबला जो है उसी इत्तेहादियों के दरमियान है जो कि मरकज में हुकूमत चला रहे हैं। पीटीआई का वहाँ पे इंटीरियर सिंध में कोई बहुत ज़्यादा वजूद में नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखें तो खुल के जो इख्तलाफात सामने आए हैं वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान है। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखें कि जेयूआई की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है। तो ये तो सारी की सारी ये तीनों पार्टियां जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा है। ठीक है जाहिद साहब, ये जो बोझ इस वक्त हुकूमत पे और खास तौर पे अगर मैं कहूँ, मे बी आप अग्री करें मेरी बात से, पीएमएलएन के ऊपर पड़ रहा है ज्यादा, चूंकि वजीर आजम उनका है और मेन कैबिनेट उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है। तो कब तक आपके ख्याल में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है? एक जानिब मुआशी चैलेंजेस का प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर है, दूसरी जानिब ऑपोजिशन यानी कि इमरान खान साहब का प्रेशर है और तीसरी जानिब अपने ही इत्तेहादियों का प्रेशर है। ये गवर्नमेंट जो कि एक वीक गवर्नमेंट है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कब तक ये प्रेशर आपके ख्याल में बर्दाश्त कर सकती है? ये देखिए, इसका सारा दारोमदार जो है वो 17 जुलाई में पंजाब के बाई इलेक्शन पे है। अगर बाई इलेक्शन में ये लोग अपने पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त पीएमएलएन की वो अपनी अक्सरियत खो जाती है तो उसका डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा और फिर जो है इस हुकूमत के लिए चलना बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर पंजाब में ये बाई इलेक्शन जीत जाते हैं तो भी जो है क्राइसिस खत्म नहीं होगा, इस वजह से कि फिर मतलब इसके ऊपर सवालिया निशानात भी खड़े हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सूरत हाल खासी जो है मुश्किल है और इत्तेहादी चलेंगे। फिलहाल तो ये नहीं है कि बावजूद इख्तलाफात के इनके किसी की भी इंटरेस्ट में नहीं है कि फौरी तौर पे वो अपने आप को इस इत्तेहाद से अलहदा करें, क्योंकि उसका फ़ायदा जो है वो फिर वो समझते हैं कि पीटीआई की मिलेगी और इमरान खान से फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरा ख्याल ये कि इत्तेहाद जो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर पंजाब में तब्दीली आती है जुलाई 17 के बाद तो फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और मुझे लगता है फिर इलेक्शन करीब आ जाएंगे। ये तो हमने बात कर ली सियासी। अब थोड़ा अवामी नुक्ता निगाह से अगर बात करें, चूंकि एक सियासी जो हुकूमत है उसकी जड़ें तो अवाम के अंदर ही होती हैं और उसके लोगों ने वापस अवाम के पास ही जाना होता है। इस वक्त माशी तौर पर जिन चैलेंजेस का शिकार शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको देखते हुए आपको लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर इन चैलेंजेस से कोप अप कर पाएंगे, जो कि मुश्किल क्या बदतरीन फैसले कर लिए अपने? अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें तो इस वक्त अवाम के अंदर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है इस बात से कतई नज़र के जो बैनुल अक़वामी कीमतें हैं या पहले का था या पीटीआई का मुआहदा था, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लोग तो कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है। तो इन मुश्किल फैसलों के बाद अगर ये इत्तेहाद नहीं चल पाता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पीएमएलएन के लिए क्या देख रहे हैं आप?
देखिए, ये बात सही है कि जो फैसले किए गए हैं, जैसे कि आपने कहा कि नागुज़ीर थे, जो माशी सूरत हाल थी या इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ी है कमोडिटीज़ की और ख़ासतौर पर पेट्रोलियम की, तो हुकूमत के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उस कीमतों को बढ़ाया जाए। तो लेकिन उसके असरात यकीन तौर पर लोगों तक बराह रास्त उसका असर होता है और लोगों में बेचैनी भी पैदा हो रही है, क्योंकि वही देखें कि चंद महीना पहले जो है PMLN की हुकूमत ही थी जो कि PTI के खिलाफ जुलूस निकाल रही थी, महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाल रही थी, और अब जो है उसके ऊपर जो है सारा ओनस उसके ऊपर आया है। तो यकीनी तौर पे उसके असरात तो पड़ेंगे, और हमें नजर भी आ रहा है कि इस दौरान में अगर देखा जाए तो जो इमरान खान की जो मकबूलियत है, जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं या ओपिनियन पोल आ रही है, वो PTI की जो है वो सूरत की जो है मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और PMLN की जो है यकीनी तौर पर जो भी हुकूमत वक्त जो होती है उस पर जो है अवाम उसके ऊपर जो अवाम की तनकीद भी होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये फैसले नागुज़ीर ज़रूर हैं, लेकिन उसके बराह रास्त असरात जो है आइंदा की सियासत पे पड़ेंगे। जाहिद साहब, एक ज़िमनी नुक्ता है, काइंडली उस पर भी आप रोशनी डालते जाइए कि अगर इन केस PMLN की हुकूमत या मौजूदा जो कैबिनेट है, मेजॉरिटी जो कि PMLN है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, वैसे कोalition गवर्नमेंट, इन केस अगर ये गवर्नमेंट नाकाम होती है, अपना मुकर्ररा जो वक्त है उसको पूरा नहीं करती, उससे पहले इसको जाना पड़ता है, तो क्या इसका मलबा आपको लगता है कि पॉलिटिकली ज़्यादा PMLN पे ही गिरेगा, उसी को नुकसान होगा, या सब जमातें इस नुकसान की का बराबर शिकार होंगी, आपको लगता है? देखिए, अगर ये हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फिर हम यकीन तौर पे जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन फिर कराने पड़ेंगे, तो उसका यकीन तौर पे ज़्यादा असर जो होगा वो PMLN पे पड़ेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो है वहाँ पे सिंध में इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी इन चीज़ों पे, और वो बरकरार रहेगी। उसके पंजाब में बहुत ज़्यादा उनके नहीं है, सियासी तौर पे जो है इतनी मुस्तहकम नहीं है, तो उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये है कि जब ये हुकूमत यकीन तौर पे जैसे आपने कहा कोalition हुकूमत है, लेकिन इसकी जो है सारी जिम्मेदारी लगता ये है कि PMLN के पास है, क्योंकि वज़ीर आज़म उनका है, ज़्यादा वज़ीर उनके पास है। अच्छा जाहिद साहब, दूसरी जानिब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वक्त कम है, हम चाहेंगे आखिर में इस हवाले से भी बात कर लें। जिस तरह से हमने कहा कि अब बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो नागुज़ीर हैं हुकूमत के लिए, और वो ले रहे हैं फैसले जिसका लॉन्गर रन सियासत पर, मुल्की मईशत में इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के हवाले से भी इतलात हैं कि वो 5 साल बाद लंदन से वापस आ रहे हैं, कुछ इस हवाले से खबरें भी आई हैं। आपको लगता है कि वो वापस आएंगे जब जिस तरह से अभी इकॉनमी की सिचुएशन है, कोई उनका रोल हो सकता है इसकी बेहतरी के हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक और जो मसला जो आ रही है इस हुकूमत पे, वो जो हमने कोalition पार्टनर्स की बात की, लेकिन खुद PMLN के दरमियान के सफ़ों में जो इख्तिलाफात मौजूद है वो ज़्यादा खतरनाक मुझे लग रहे हैं। देखिए, इसहाक़ डार की जो सोच है, जो सियासी जो माशी उसके लिहाज से, वो बहुत ही मतलब अगर देखा है तो वो एक पॉपुलिस्ट थिंकिंग है, और इसहाक़ डार साहब बहुत सारी खुद उनकी पॉलिसी जो रही है जब वो वज़ीर ख़जाना थे, तो बहुत सारी खराबियां जो इस वक्त पाकिस्तान की माशियत में है वो उनकी पॉलिसी की वजह से है। तो अब अगर वो अभी भी जो है मेरे ख्याल खामोश बैठे हुए नहीं है, अक्सर टेलीविजन पे आके इंटरव्यू देते हैं और उनकी सारी क्रिटिसिज्म जो है इस हुकूमत की पॉलिसी पे है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छा शगुन नहीं होगा इस हुकूमत के लिए कि अगर इसहाक़ डार साहब आते हैं और वो फिर अपनी जो है वो अपने आप को जो है मुदाखलत करते हैं हुकूमत के कामों में, तो इस हुकूमत के लिए अच्छाई नहीं होगी, क्योंकि जो भी पॉलिसी चल रही है उसमें एक अमांगी होनी ज़रूरी है। और अगर ये किस्म के इख्तिलाफात सामने आते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे चलने, क्योंकि ठीक है कोalition पार्टनर तो साथ रह सकते हैं इख्तिलाफात के बावजूद, लेकिन जो इंटरनल जो इनके इख्तिलाफात हैं खास तौर पे माशी जो पॉलिसी के हवाले से, वो मेरे ख्याल ये है कि इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया तज्ज़िये का, आप हमारे साथ मौजूद रहे।